झारखंड समाचार। खबर यह है कि केंद्र ने झारखंड सरकार को डीवीसी का 5,608 करोड़ रुपए बकाए 15 दिन में चुकाने का दिया नोटिस। उल्टी गिनती शुरू। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली का 5,608.32 करोड़ रुपए का बकाया 15 दिन में चुकाने के लिए नोटिस दिया है। समय की उल्टी गिनती 11 सितंबर को नोटिस जारी होने के दिन से शुरू हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि यदि जेबीवीएनएल ने दिए गए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया गया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआई खाते से यह बकाया 1,417.50 करोड़ की 4 किस्तों में वसूल लिया जाएगा। पहली किस्त अक्टूबर में वसूली जाएगी, दूसरी किस्त अगले वर्ष जनवरी, तीसरी किस्त अप्रैल और चौथी किस्त जुलाई में वसूली जाएगी। वसूली गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा होगी। मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को यह नोटिस शनिवार को मिला है। अब सरकार के पास 26 सितंबर तक का वक्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ऊर्जा विभाग भी है। खबर यह है कि नाबालिग दलित लड़की का अपहरण, पिता ने कहा धर्म परिवर्तन कर शादी की साजिश। हिंदू संगठनों में आक्रोश। शादी के इरादे से गुमला शहर के लक्ष्मण नगर की एक दलित लड़की का 500 के युवक इरशाद अंसारी ने अपहरण कर लिया। अपहरण के 10 दिन बाद भी लड़की का सुराग नहीं मिला। हालांकि परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत गुमला सदर थाना में कर दी है। बताया जा रहा है कि गुमला थाना की पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर यह है कि फिर से स्कूल खोले जाने पर क्या बोले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 सितंबर से आंशिक तौर पर स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन स्कूल खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अभी स्कूल खोलने से इनकार कर दिया। कर्नाटक, असम और हरियाणा लॉकडाउन के बाद आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। खबर यह है कि सोमवार से स्कूल खुल रहे 9 राज्यों से रिपोर्ट। कोरोना के बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 6 महीने बाद स्कूल खुलेंगे, लेकिन 90% पेरेंट्स अभी भी बच्चों को नहीं भेजना चाहते। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने करीब 6 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने की इजाज़त दी है। सरकार ने कहा कि बच्चे गाइडेंस के लिए 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकारों को स्कूल खोलने पर फैसला लेना था, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ही स्कूल खोलने को राजी हुए हैं। लेकिन सर्वे में पता चलता है कि 70% से 90% पेरेंट्स अब भी बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। खबर यह है कि एनटीपीसी के खिलाफ 11 गांवों के अनिश्चितकालीन आंदोलन से देश को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड में 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 11 गांवों के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इससे कोयले की ढुलाई ठप है और अब तक सैकड़ों करोड़ों रुपये का नुकसान कोयला कंपनियों, रेलवे, भारत सरकार और झारखंड सरकार को हो चुका है। बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने उसके आंदोलन का समर्थन किया है। कहा है कि रेतों की मांगे जायज़ है, कंपनी को उनकी मांगे को मान लेना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस पर एनटीपीसी के प्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रेतों की जीत होगी। कोयला खनन करने वाली कंपनी तथा विस्थापित हुए रेतों के बीच कुछ विवाद है, जिसके समाधान के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कोयला खनन की वजह से प्रभावित 11 गांवों के रेतों ने 21 अगस्त 2020 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जो अब तक जारी है। आंदोलन के कारण एनटीपीसी के त्रिवेणी सैनिक कंपनी द्वारा संचालित चिरुडी कोयला खदान से कोयले
की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद है। इससे अरबों रुपये के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। खबर यह है कि इंजीनियर ब्रदर्स ने बनाया डॉक्टर व नर्स की तरह काम करने वाला रोबोट। जाने इसकी और भी खूबी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के युवा इंजीनियर भाइयों ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट डॉक्टर और नर्स की तरह कोविड-19 मरीजों से उसका हालचाल जानेगा और उसके इलाज में भी मदद करेगा। युवा इंजीनियर रोहित आनंद और साकेत आनंद सगे भाई हैं। इन दोनों ने दिन रात मेहनत कर एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है। 75,000 की लागत वाला यह रोबोट कोरोना के इलाज में अहम भूमिका अदा करेगा। इंजीनियर भाइयों ने महज 3 महीने के अंदर रोबोट बनाने की परिकल्पना को लगन और मेहनत के साथ अंतिम रूप दे डाला। खबर यह है कि अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो शीतकालीन सत्र चलने नहीं दिया जाएगा। बंधन तिगा। विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा धर्म कोड की मांग को लेकर 21 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह सह प्रार्थना सभा आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी सरना गुरु धर्म बंधन तिग्गा एवं शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के द्वारा दी। बंधन तिग्गा एवं डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरना धर्म कोड राज्य सरकार पारित कराए, अन्यथा आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा। खबर यह है कि झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 तक करें आवेदन, इन्हीं दी जाएगी प्राथमिकता। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपया प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के शुभारंभ को लेकर शनिवार को डीसी छविरंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बैठक में उपस्थित सभी बीडीओ और सीओ से कहा कि रांची जिले में योजना के तहत 1,32,514 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। लोग योजना का लाभ पाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा उनके नाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। होगी 3,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। झारखंड के मिडिल स्कूलों में करीब 3,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं आधे पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया। जिला में कार्यरत प्रधानाध्यापक उनके खाली पदों को प्रोन्नत पढ़ने वाली शिक्षकों की लिस्ट जिलों में मांग की। जिलों से जानकारी आने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। खबर यह है कि इस गांव के 90% युवा हैं। साइबर क्रिमिनल क्या है 50-50 का मामला। हेलो सर, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं। आपका अकाउंट बंद हो जाने जा रहा है, जल्दी से अपडेट करवाएं। साइबर अपराधी राजेश मंडल ने एसपी दीपक कुमार सिन्हा के सामने यह डेमोस्ट्रेशन दिया। किस तरह लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके खाते से पैसे उड़ा लेता है, इसके बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि उसके गांव के 90% युवा साइबर अपराध से जुड़े हैं। खबर यह है कि आदिवासी संगठनों ने कहा धर्म कोड लागू कराएं, वरना जनगणना नहीं होने देंगे। आदिवासी संगठनों की मांग है कि अपना धर्म कोड नहीं होने के कारण जब जनगणना होती है तो उनकी गणना ईसाई या हिंदू या अन्य में की जाती है। झारखंड सरकार से यह मांग की गई कि चालू विधानसभा सत्र में ही आदिवासियों के अलग धर्म कोड के प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।
खबर यह है कि पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला कल से खुलेगा। ताज में एक दिन में 5,000 टूरिस्ट को ही एंट्री मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ताजमहल में 5,000 और आगरा के किले में 2,500 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। खबर यह है कि राज्यसभा में कृषि से जुड़े 2 बिल पास। वोटिंग के दौरान वेल में विपक्ष की नारेबाजी। टीएमसी सांसद ओ ब्रायन ने सदन की रूल बुक फाड़ी, बोले संसद का हर नियम तोड़ा गया। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने वेल पर जाकर सदन की रूल बुक फाड़ दी। कल सुबह 9 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। कई विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया। विदेश गए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी किसानों को गुलाम बना रहे हैं। खबर यह है कि मोबाइल गेम खेलने से रोका तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे ने लगा ली फांसी। मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर मानगो डिगामा रोड स्थित श्याम टाइल्स के मालिक श्रीधर शर्मा के 13 वर्षीय पुत्र गजानन शर्मा ने शनिवार शाम 7 बजे अपने घर की खिड़की के ग्रिल के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर यह है कि चीन पर ऊंचाई से ही नजर रख सकेंगे जवान। सेना ने 3 हफ्ते में एलएसी के पास 6 नई चोटियों पर कब्जा किया। अंडगा डालने के लिए चीनी सैनिकों ने 3 बार हवाई फायर भी किए थे। सेना ने मगर हिल, गुंगरुंग हिल, रेचेल, रेजांग, लाक, मोखपारी और फिंगर 4 के पास स्थित एक चोटी पर कब्जा किया। चोटियों पर भारत के कब्जे बाद चीन ने 3,000 अतिरिक्त स्थानों की तैनाती की। लद्दाख सीमा पर अब भारत को चीन की हर गतिविधि का पता चल सकेगा। बीते 3 हफ्तों में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 6 नई चोटियों पर भी कब्जा कर लिया। खबर यह है कि दुनिया के सबसे बड़े कोरोना केयर सेंटर से रिपोर्ट, एक भी मरीज की मौत नहीं। मेडिकल स्टाफ में 0 इन्फेक्शन। आईटीबीपी ने एक ऐसे मुमकिन किया। बड़ा सा एयर कंडीशन टीन शेड लाइन में लगे हजारों बिस्तर, उन पर आराम कर रहे कोरोना संक्रमित। जहां तक नजर आती है बस मरीज की नजर आते। मेडिकल स्टाफ और मरीजों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगी है जिसके पास लाइन में वे लोग खड़े हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब उन्हें डिस्चार्ज होना है।